रूहानियत सारी की सारी है ही सेल्फ प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी नहीं है। लोग अपने बाप को माफ़ करने पे तैयार नहीं है, माँ को माफ़ करने पे तैयार नहीं है, सगे बहन भाइयों को माफ़ करने पे तैयार नहीं है। और नेगेटिविटी एज सच कुछ चीज़ नहीं है, इट्स एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। ये ऐसे समझ लें कि अंधेरा कुछ भी नहीं है, इट इज़ एब्सेंस ऑफ लाइट। तो वो आपको रिवॉर्ड का अंदाज़ा नहीं है। और सरकार दो आलम ने जो रिवॉर्ड बता दिया कि अगर तुम माफ़ कर दोगे तो तुम्हारा और मेरा जन्नत में घर ऐसे होगा, मतलब ये सिर्फ हुजूर के साथ घर होने की बात नहीं, जन्नत की भी गारंटी मिल रही है। सर ये काकियाँ काके क्या है? जब ये आते हैं तो ये मरीज होते हैं, जब ये जाने लगते हैं तो ये डॉक्टर बन चुके नहीं, ये डॉक्टर बन चुके होते हैं। अच्छा। ये हमें ही दवाई दे रहे होते हैं। अच्छा। आप भी अपने काकी काकों को इमरान खान के हवाले से बड़ा पॉजिटिवली कन्वे करते हैं? मुझे वो अपने से बेहतर लगता है, इन सारों में बेहतर लगता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियाँ इम्तियाज़। आप देख रहे हैं अखुव्वत न्यूज़। सर ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम खुद नहीं कर रहे होते। जिस तरह मैं खुद किसी को माफ़ नहीं करता लेकिन उम्मीद ये रखता हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए, या मैं दूसरों को कहता हूँ कि आप माफ़ कर दें। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये मुमकिन है इस तरह की बात करना, आगे किसी को कहना? देखें, वो कहने को हम कह देते हैं लेकिन उसमें वो रिज़ल्ट नहीं आता। लेकिन अगर आपने खुद वो सेल्फ प्रैक्टिकल जब आपका होगा, रूहानियत सारी की सारी है ही सेल्फ प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी नहीं है, ये सेल्फ प्रैक्टिकल है। ये तन बीती पहले है, फिर ये जग बीती आप बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ जग बीती इससे उससे सुन के आप कहें मैं भी कॉपी करूं और ऐसे करूं, उसके वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, वो ग्रैंड लेवल पे वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। माफ़ करने की जैसे बात है या प्यार करने की जैसे बात है, जब मैं फंस जाता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे फ़ौरन माफ़ किया जाए, मुझे फ़ौरन छोड़ दिया जाए, ठीक है। लेकिन जब कोई मेरे हत्थे चढ़ता है तो मैं माफ़ करने पे तैयार नहीं होता। अब मैं खुद तो जुल्म कमा रहा हूँ, ठीक, और अपनी बार मैं चाहता हूँ कि फटाफट मेरे पे अदल भी नहीं एहसान हो जाए, मैं कल्प्रिट भी हूँ तो मुझे छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो उसमें वो रिजल्ट्स फिर नहीं आते, ठीक है। उसकी बजाय अगर मैंने भी माफ़ कर दिया, मेरे पे बड़ा एतराज़ आता है कि बाबा जी तो माफ़ करने पे इतना ज़ोर नहीं देते थे शायद। हालांकि वो एक लफ्ज़ बोलते थे अपने दिल साफ़ करके सबको माफ़ करके और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होकर अल्लाह के आगे पेश हो जाओ, ये दो पार्ट्स वो कर देते थे। मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए हूँ कि मेरा ज़रा पढ़ी लिखी क्लास से, यंग जनरेशन से ज़्यादा है और यही सवाल उनके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं। वो कहते हैं मैं कैसे माफ़ कर दूँ। लोग अपने बाप को माफ़ करने पे तैयार नहीं है, माँ को माफ़ करने पे तैयार नहीं है, सगे बहन भाइयों को माफ़ करने पे तैयार नहीं है, और उसमें वो खुद हर्ट हो रहे होते हैं। वो नफ़रत जो है ना, वो असल बीमारी है। नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, बदले, तासुब, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी के हार्मोन्स को भी, न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं। और पहले रूह कमज़ोर होती है। जब आपका ध्यान अल्लाह से हट के मैं में आता है तो आप असल सोर्स ऑफ एनर्जी से हटते हैं, तो आपकी मैं की कितनी ताकत है, ठीक है। तो रूह कमज़ोर पड़ती है, फिर जिस्म भी कमज़ोर पड़ जाता है। जो उसके अंदर असल स्पिरिट है वो नेगेटिविटी में है मुसलसल वो बंदा। और नेगेटिविटी एज सच कुछ चीज़ नहीं है, इट्स एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। ये ऐसे समझ लें कि अंधेरा कुछ भी नहीं है, इट इज़ एब्सेंस ऑफ लाइट। अब यहाँ पर देखने में बहुत लाइट है, लेकिन अगर आप यहाँ रोशनी से बाहर सूरज में देखेंगे तो बाहर बहुत लाइट है और वहाँ से यहाँ अंधेरा नज़र आ रहा होगा ना, रिलेटिवली सारी चीज़ें। तो वो लेस चार्ज बंदा होता जा रहा है, लेस पॉजिटिव हो जाएगा वो बंदा और कमज़ोर हो जाएगा और मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत उस पर अटैक शुरू हो जाएगा, या जो भी उसकी डॉक्टर्स नाम रख लेंगे। उसको वापस उसके सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ दें। फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है, उसको आप चार्जर पे लगाते हैं कि नहीं, तो उस ये बंदा तो बीच में बताने वाला तो वो चार्जर हो गया, लेकिन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्ट यहाँ से बैठा ही बिजली का स्विच उसका तरबेला या मंगला डैम पे अटैच होता है ना, करंट तो वहीं से आ रहा है। तो अगर यहीं बैठे वो अपने ख्याल में, एहसास में, अल्लाह एक एहसास है, एक दर्द है, उसको वो अपने अंदर अगर महसूस कर लेता है कि मेरा खालिक मालिक तो अंदर है और मैं फंसा हुआ हूँ, जैसे मैं फंसा हुआ था उस वक़्त मुझे कोई कहता कि तुम सारी दुनिया को माफ़ करो, मैं करने को तैयार था अगर मुझे माफ़ी मिल रही है तो, ठीक है। मैं अपनी दर्द को अपनी लोड़ नू करना पिया, लेकिन मैं खुद ही एक वायर मैंने 19,000 वोल्ट की पकड़ी हुई है, मुझे करंट लग रहा है और उधर से मैं कह रहा हूँ या अल्लाह मैनू छुड़ा, यार मैनू कोई लकड़ी फड़ाए हो। तो वो एक बंदा कह रहा है यार तू इसको छोड़ दे, वो नहीं मैंने छोड़नी, ठीक है। तो वो अब या डॉक्टर आपको कहता है कि डॉक्टर साहब आप शराब पीनी छोड़ दें। सर वो ना छोड़ने वाला जो रवैया है, जी, इसकी क्या वजह है? वो होता तो उसको वही गुस्सा, उसको जो भी वो हर्ट हुआ होता है, उसका जो भी उसने पेन, दूसरे ने जुल्म किया होता है, वो शायद दूसरा भी अभी तक शर्मिंदा नहीं हो रहा होता, इसीलिए उसको माफ़ी नहीं मिल रही होती। वो दूसरा बंदा भी उसे माफ़ करने पे तैयार नहीं होता,
ठीक है। और या अल्लाह आपको ज़्यादा रिवॉर्ड देना चाहता है, आप जब ज़्यादा बड़े में फंसते हैं तो वो चाहता है अब तुम भी सारों को छोड़ दो, आप इसे सदका जा समझ लें। और इतना बड़ा रिवॉर्ड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है कि तुम हक पे होते हुए अगर अपना हक दुनियावी मामला में अपना हक छोड़ दोगे कि झगड़ा ख़त्म हो जाए, क्योंकि अल्लाह का एक ही हुक्म है कि ज़मीन पे आप जाओ और आपस में फसाद ना करना। फसाद तब होता है जब इंसाफ नहीं होता। तो मिनिमम इंसानों से रिक्वायर्ड है कि आपस में सिर्फ ये अदल करें। अदल एक इबादत है, आपस में ये सिर्फ अदल करें। और आप कह रहे हैं कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वही मैं दूसरे के लिए पसंद करूं तो ये सलामती हो जाएगी, पीस हो जाएगा, ठीक है। और मैं अपने लिए कुछ और पसंद कर रहा हूं और दूसरों के लिए और, मैं तो मोटरवे पे 160 पे चलाऊं लेकिन दूसरे 120 पे ना चलाएं, ठीक है, उससे नीचे चलाएं, तो फिर फड्डा होगा कि नहीं होगा, सलामती नहीं रहेगी, ठीक है। आपको वहाँ पे बंदे भी खड़े, फरिश्ते खड़े करने पड़ेंगे, चलान करेंगे बीच में, ठीक है ना। लॉज इंसानों के लिए हैं, हमारे अपनी सहूलत के लिए हैं। तो अगर मैं दूसरे के लिए भी वही पसंद करूं जो अपने लिए पसंद करता हूं तो ये सलामती हो जाएगी। और जो मैं अपने लिए ना पसंद करता हूँ कि मेरे साथ ऐसे कोई ना करे, वो मैं दूसरों से भी ना करूँ, तो यही इस्लाम है। यहाँ से पीस शुरू होगा, ये मिनिमम अदल है, ठीक। अगर आप अगले का हक भी नहीं बनता, उसने आपसे ज्यादती की है, आप उसे थप्पड़ के बदले में थप्पड़ मार सकते थे, ठीक है। गांधी जी ने जैसे कहा हुआ है कि अगर थप्पड़ के बदले में थप्पड़ पे जहाँ काम चलता रहता तो कायनात खत्म हो जाती। बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो थप्पड़ के बदले में आगे से उसको कहते हैं कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, आइंदा ना करना, ठीक है। दूसरी बार भी वो हरकत करता है तो उसका हाथ कम से कम पकड़ लेते हैं। तीसरी बार भी करने की कोशिश करता है तो फिर एक बार उसको लगानी ज़रूरी हो जाती है, तभी उसे पता चलेगा, नहीं तो बाज नहीं आएगा, ठीक है। आप अपने बच्चों पे तजर्बा कर लीजिएगा, कई बच्चे बड़े अथरे होते हैं और माँ बाप ने भी लाड में रखे होते हैं कि नहीं इसको हमने इनहिबिशंस नहीं देनी, हम इसको मना नहीं करते, जो मर्जी करे। वो घर में अफलातून बना होता है, जिसको नहीं कुटी जा रहा है, जड़ी शह नहीं जी इसको मना नहीं करना, पर्सनैलिटी खराब होगी। लेकिन जो ही जाता ना वो फिर स्कूल में उठूँ अगे कोई अपने तो बड़ा पहलवान मिलता है ना, तो दूसरे दिन वो बंदे का पुत्र बना होता है। अब नहीं आ रहे के ऊपर हाथ छोड़ता, उसे पता आगे से पड़ जाती है, ये भी निज़ाम में ज़रूरी है। लेकिन ऐसी जगह आ गई जहाँ आप फंस गए, आप चैरिटी में अपना बदला दे के, आप माफ़ी करके आप अल्लाह की मखलूक को माफ़ करते हैं, तो वो तो रहमान है, वो तो नहीं किसी का रखता। आप उसके 1 रुपया उसके लिए खर्चेंगे, एक बंदे को माफ़ करेंगे, वो आगे से डॉलर ही देगा और नूरी डॉलर देगा, और आजकल तो रेट भी 250 है, ठीक है। तो वो आपको रिवॉर्ड का अंदाज़ा नहीं है। और सरकार दो आलम ने जो रिवॉर्ड बता दिया कि अगर तुम माफ़ कर दोगे तो तुम्हारा और मेरा जन्नत में घर ऐसे होगा, मतलब ये सिर्फ हुजूर के साथ घर होने की बात नहीं, जन्नत की भी गारंटी मिल रही है। तो यार माफ़ करने में क्या जाता है आपको। अगर आप, और माफ़ में नहीं कहता उसे जाके गले लगा लें, आप यहाँ बैठे हुए अल्लाह से दिल में ये कह दें कि या अल्लाह मैंने तेरी सारी मखलूक को माफ़ किया, तो मेरे दुश्मनों पे भी करम कर, फजल कर, रहम कर। जब आप दुआ देंगे ना उसको, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको माफ़ करना। आपने अल्लाह को गवाह बना लिया, आपने दिल से उसे माफ़ किया, आपके माफ़ करने की वजह से ज़मीन में थोड़ा फसाद कम हुआ। जब फसाद कम हुआ तो रब की रहमत मज़ीद जोश नहीं करेगी आपके साथ, तो आपको इनाम वाले बन जाएंगे। जब आप इनाम वाले बन जाएंगे तो आपके इर्द गिर्द काकियाँ भी आ जाएंगी। काके, सर ये काकियाँ काके क्या है? काकियाँ काके असल में ना हम मरीद करते हैं और ना ये मरीज़ रहते हैं। जब ये आते हैं तो ये मरीज़ होते हैं, जब ये जाने लगते हैं तो ये डॉक्टर बन चुके, नहीं ये डॉक्टर बन चुके होते हैं। अच्छा। ये हमें ही दवाई दे रहे होते हैं। अच्छा। अब इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कहना पड़ता है काकी काका, ठीक है। तो ये फिर काका काकी थोड़ा सा अगे अब्बा ही बैठा है, ठीक है। तो अब्बा अच्छी टर्म नहीं, तो बाबा एक मिक्स टर्म है, ठीक है। फ़कीर भी माँ ही होता है, माँ की तरह वो बेगरस प्यार करता है ना, उसने कोजे बच्चे से भी प्यार करना होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी माँ अपने 5 बच्चे हैं उसमें से एक शरारती लिफ्ट है, मैंने तो देखा है माँ को उसकी ज़्यादा फिक्र होती है, माँ उसकी ज़्यादा केयरिंग होती है, बल्कि माँ उसकी साइडें भी गलत ले रही होती है कई बार। तो वो बाबा वही होता है जो बंदों बंदों को भी गले लगाता है। तो फिर बाकी काके काकी बन जाते हैं। एक स्ट्रेंथ बन जाती है ना, जिस तरह मतलब मजहबी कोई जमात बनती है, कल्ट बन जाता है, हाँ एक स्ट्रेंथ बनती है, तो वो जो पॉलिटिकल जमातें होती हैं उनके साथ वो एसोसिएशन हो जाती है किसी से भी, या वो किसी से कोई उनके स्पॉन्सर हो जाते हैं। आप भी अपने काकी काकों को मतलब इमरान खान के हवाले से बड़ा पॉजिटिवली कन्वे करते हैं, कुछ सियासत में आने का शौक है या क्या है, मतलब इमरान खान में क्या? मेरे नज़दीक दुनिया में सबसे मुश्किल काम ये दुनियावी सियासत है, और जिसको मेरे लिए ये लास्ट चीज़ हो, मैं नहीं कर सकता, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं बड़ा औखा हूँ ना। डॉक्टरी मैंने जितनी कर ली है ना, पब्लिक डीलिंग और पब्लिक सर्विस, उतना ही काफ़ी है, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब के लिए मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ठीक है,
लेकिन मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ, किसी शख्स से गलती एक बड़ी हुई विदाउट नेमिंग, ठीक है, ही वॉज गोइंग फाइन, उससे एक गलती ऐसी होगी उसने वो फाइल खोली जो नहीं खोलनी चाहिए थी, ठीक है, उसको दुनियावी तौर पे भी मार पड़ी और वैसे भी पड़ी। लेकिन विदाउट गोइंग टू इन डिटेल्स मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ, मैं इसको आप मेरी ज़ाती चॉइस ही कह लें, ठीक है। वैसे मैं लेकिन ज़ाती चॉइस जो है वो आपकी ज़ात तक रहे, वो आपके मैंने सारे काकियां नहीं मैंने वो जाते हैं उसमें प्रोटेस्ट में जाते हैं, तो मैंने आप इनसे पूछे कि मैंने किसी को कहा है, हाँ मैं खुद नहीं जाता ऐसी जगहों पे, लेकिन मेरी वालदा ने जिसने हमें पाला है, जबकि मैं 14 साल का था, मेरी माँ 35 साल जब ये बेवा हो गई हैं, और मेरी वालदा तो हमें बाबों के पास भी नहीं, किसी जगह पे नहीं, घर जाना है, स्कूल कॉलेज जाना है, वापस घर आना है, कभी उन्होंने हमें काउंटर चेक नहीं किया। मैं रात के 2 बजे भी आया, उन्होंने कहाँ से आ रहे हो माँ जी, वो पढ़ने दोस्त की तरफ गया था, उन्होंने नहीं कहा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ऐसी उन्होंने इतमाद की मार दी, मान की मार दी, वो पुट्ठा काम साढ़े को होया नहीं, ठीक है। एक भाई ने हमारे हॉस्टल में थोड़ी सी सिगरेट पीनी शुरू की और उसने भी अम्मी को बता दिया और उसके बाद जल्दी उसको छोड़नी पड़ी, नहीं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस माँ की दुआओं की वजह से और अल्लाह के खास करम की वजह से हम लोग माँ को हमने तंग, मेरा ख्याल है कि हमारी माँ हमारे से खुश है, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है अभी भी। वो बाबा जी भी उन्हें जनरल साहब, मार्शल साहब कहते होते थे, तो उन्होंने हमें कहा कि ये 10 अप्रैल वाला जो लिबर्टी वाला था, तो उन्होंने कहा उठो और चलो, तो मैंने कहा माँ जी ने कहा और उठ के खुद जा रही हैं, उनसे चला नहीं जाता ज़्यादा, तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा माँ जी उत्थे फसाद हो सकता है, ठीक है, और कोई पता नहीं किस लेवल पे क्या रिएक्शन आता है, गवर्नमेंट किस तरह एक्ट करती है, फॉरेन रिजीम चेंज जो भी हो रहा था, तो एक ही कर दे पे बहुएं, इतना सा पोता जिसके वो घर में नहीं ऊपर नीचे जाने देती है कि किधर है क्या है सीढ़ियाँ, मुझे कहते उठो सारे, आज नहीं निकले तो फिर क्या फ़ायदा है। तो मैं हैरान हूँ, मैं उन्हें दोबारा कहने की कोशिश की, तो मैं कहा चलो मैं तो तुसी घर रहने, एक उनके लिए कह रहा था, मैं कहा जी वो टीयर गैस ही ना शेल ना कर दें, शेलिंग ना कर दें या ना कर दें, और मैं कह लूँ भी बच्चों को, छोटों को मैं मना कर रहा था और ख़वातीन को नहीं मैं चाह रहा था। मैं जी इन्हें मुझे कहते हैं कि मैं चली हाँ, तुसी आना है, वो नहीं आना ना आओ, ठीक है। अब मेरे लिए वो बिल्कुल डिफरेंट माँ थी मेरी 77 ईयर्स की एज में, ठीक है, पाकिस्तान से बड़ी हैं वो, और 40 साल की स्ट्रगल है उनकी, सिंगल हैंडेडली हम सारों को रेस करना, पूरी खेत उनका, उनकी फसल, एक उन्होंने फिक्रे बोले, मैं अभी भी कानों को हाथ लगाता हूँ, मैं क्या माँ जी उत्थे गोली चल सकती है, आखिरी मेरे पास हाल ये रह गया गेट पे, मैं माँ जी गोली भी चल सकती, को पता नहीं पुलिस ये क्या है, किस लेवल पे अब ये मार्शल लॉ है, सिविलियन है, क्या है, जो भी थी सूरत 10 अप्रैल की या जो भी थी, वो फिक्रे मैंने अपनी माँ के मुंह से कभी नहीं सुने, इस तरह का चीज़ देखी नहीं मैंने। उन्होंने मुझे कहा कि जे तुहाडे जो एक दी कुर्बानी भी मैनू देनी पई है इस मुल्क ली, मैं तैयार हाँ। और मैं उस दिन से अपने सारे भाइयों सारों को यार बच के रहो, माँ जी तो हूँ किसी और ही मूर्छ ने, ठीक है, वो मैं नहीं एडा, मेरे से तो एहसान अदल नहीं मेरे से किया जाता, नहीं तो मैं ब्याह दूजा कर लेंदा, तो मेरे से तो अदल शदल नहीं होता, ठीक है, उससे आगे एहसान, एहसान से आगे कुर्बानी है इबादत, ठीक है। और वो अब वो अल्लाह के लिए कर रही थी। तो खान साहब के साथ मैंने मुसलसल ऑब्जर्व किया है, मेरे दिल से निकलती है, मैं उनके लिए कहता हूँ, ठीक है, मैं कोई पार्टी का वोट शायद मैंने उनके अगेंस्ट ही दिया हुआ है, ठीक, मैंने उस वक्त भी जब वो इलेक्शन में अभी 2018 का जो इलेक्शन था, तो एक साहब जो आज उनके ऑपोजिट हैं, आज वो उनके ऑपोजिट हैं, उस वक्त उनके बहुत करीब थे, मैं नहीं जानता था, तो वो एक काकी के साथ ही आए और अभी उन्होंने बल्कि बड़ा मेन रोल प्ले किया है अपोजिशन में रह के सारा, वो खान साहब के खिलाफ हो गए, लेकिन उस वक्त वो पहली बार आए मेरे पास, तो मेरे पास उन्होंने अलहदा कमरे में मुलाकात की, उनकी बेगम वो काकी के साथ उन्होंने शादी की थी, शोबिस की ही है, तो मुझे कहने लगे कि मई की बात है ये, और जुलाई 2018 में इलेक्शन था, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप सूरह रहमान का बताते हैं या आप हमारे खान साहब के लिए दुआ करें। मैं कहा जी मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, आप सब भी करें, मैं भी करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमें हुकूमत मिल जाती है, मैं क्या आप खान साहब को मेरा मैसेज दे सकते हैं? उसने कहा जी मैं दे दूँगा। तो उनकी बेगम ने हंस के कहा कि नहीं, वो जो उनकी मिसेज़ हैं वो रूहानी तौर पे उन्हें ही मानती हैं। इस तरह करके उन्होंने कोई बात की कि वो तो रूहानी, मैं कहा जी मैं तो रूहानियत का कोई दावेदार ही नहीं हूँ ना। तो उन्होंने खैर वो ऑन ने मुझे पूछा कि जी आप नहीं, आप बताएं ना, अगर हमें हुकूमत मिलती है आप आगे क्या देते? मैंने कहा मेरा दिल कहता है
ये कोई इंट्यूशन प्रेडिक्शन नहीं है कोई। मैं कि मेरा दिल कहता है कि 2023 से गोल्डन ईयर्स हैं इस मुल्क के ऑन। और अभी फ़िलहाल ये 5 साल, मैं 2018 में उसे कह रहा था, तो मैंने कहा अभी उन्हें कहना कि अगर तो अल्लाह की तरफ से हुकूमत मिल जाती है उन्हें तो फिर तो लें, ये किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करके ना लें। ये मेरे वर्ड्स थे उन्हें। मैं उन्हें जाके कह देना ये अल्लाह से मांग के ना लें, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये टफेस्ट ईयर्स हैं आगे। उस वक्त कोरोना का भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता उन्होंने ये मैसेज उन्हें दिया कि नहीं मुझे इस काबिल जाना कि नहीं जाना, मैं नहीं जानता, ठीक है। लेकिन 2018 के जुलाई अगस्त में हुकूमत बन गई और वो हुकूमत जैसे चली है बेचारी, 3 साल 4 साल जो भी हुए वो रहे। फिर अब वो इस ऑपरेशन से 4 महीने पहले मेरे पास क्लिनिक पे आते रहे, उनकी तबीयत अपनी ख़राब थी उन साहब की, तो मुझे कहते रहे कि मैं हर्ट हूँ उनसे, ये वो जो भी उनके मसाइल थे। तो मैं उन्हें बार बार कहता रहा कि आपने खान साहब को नहीं छोड़ना, ठीक है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया और जो भी है। तो मैं खान साहब के लिए दुआगो अभी भी हूँ, मैं मियाँ साहब के लिए भी दुआगो हूँ, मैं जरदारी साहब के लिए भी दुआगो हूँ, ये सारे मुसलमान भाई हैं। मुझे वो अपने से बेहतर लगता है, इन सारों में बेहतर लगता है, ठीक है। और सरकार दो आलम ने ये हुक्म दिया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम सब आदम की औलाद हो, लेकिन तुम में से बेहतर वो है जो तकवा में बेहतर है। अब मैं अपने तकवा को सिर्फ जानता हूँ, ठीक है, उनका तकवा जैसा भी होगा, लेकिन मुल्की मामलात जैसे भी चलाने या नहीं चलाने हैं, उसमें उसकी एक चीज़ मुझे ऑनेस्टी, मुझे उसका जो काम है ना बैकवर्ड, जो उसने शौकत खान वाले ही किया, ठीक है, वो उसका एहसास हम दर्द दिल वाले को देखते हैं। उसने अपनी माँ को बाहर ले गया, इलाज कराया, लेकिन उसने म्यो हॉस्पिटल में जब वो था तो वहाँ एक शख्स जो गरीब आके अपने पैसे जोड़ के अपने भाई के लिए इलाज कराता था, उस दर्द को उसने फील किया। और जब अपनी माँ को उसने मरते देखा तो उस बंदे को वहाँ इंग्लैंड में ये ख्याल आया कि मैंने बेहतरीन अस्पताल में इलाज कराया, पैसे लगाए हैं, माँ तो मेरी मर गई है, इतनी तकलीफ़, इतनी दर्द, तो जो बेचारे गरीब हैं वो क्या करते होंगे मेरे मुल्क में, तो मैंने अपने मुल्क में ऐसा हॉस्पिटल बनाना है। उस वक्त तो उसके कोई सियासी इज़ाइम नहीं थे, ठीक है, और उसने, वो बड़ा शाही सा आदमी है, लोग उसे प्राउड समझते हैं, वो शाही आदमी है, ठीक है, वो शाही आदमी जो है वो उसने जिन्होंने कहने झोली चुक के वो दुनिया के आगे पेश हो गया, भीख मांगता रहा, ठीक है, दोस्तों से भी दुश्मनों से भी, जिनके खिलाफ वो खेलता रहा, जो भी करता रहा, उन सब से लेके उसने वो हॉस्पिटल बनाया। मुझे नहीं नज़र आया कि उसने उस हॉस्पिटल में कोई बेनिफिट लिया हो। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं उस हॉस्पिटल को रन होते हुए देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि एक हॉस्पिटल रन करना कितना मुश्किल काम है, और उसको सही तरीके से स्पिरिट के साथ मिशनरी, मुझे इत्फाक हॉस्पिटल के एमएस साहब थे, कर्नल रफ़ीक साहब, उनका उस वक्त के लफ्ज़ याद है, उन्होंने कहा ये बंदा पागल है, एडी अमीर पार्टी है, इत्फाक हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, वो ये नहीं चलता पिया साढ़े को अस्पताल, तो लोग समझते ने ऐसे दोनों फ्री करिए तो 10 खा मखा जड़े ने वो आ जाते हैं कि सानू भी फ्री करो। और रोज़ाना का तमाशा था, कई लोगों की डेड बॉडीज़ लेके वो मियाँ साहब के घर के सामने रख के बैठ जाते थे, हमारे पास बिल नहीं है, वो फ्री करते थे। मियाँ शरीफ साहब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, बहुत कुछ बेचारे वो करते थे, लेकिन इवन देन हॉस्पिटल पूरा नहीं कर सकता था, कमाने के बावजूद उनसे फिर फंड लेके तो मशीन और कोई चीज़ लगाई जाती थी, ये चीज़ें मैं जानता हूँ। तो वो एमएस कह रहा था कि यार ये टोटल चैरिटी पे कैसे करेगा, ठीक है, लेकिन उसने वो काम किया, आगे ही बढ़ा वो काम, और उसमें उसके कोई जाती उसने उसमें नहीं लिया, जो नज़र आ रहा है, अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है, ठीक है। इसलिए शायद मैं उसको इन सारों से, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं, इन सारी पार्टीज़ में जो बेहतर बंदे हैं, जो रियली इस मुल्क के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये इकट्ठे हो सकते हैं। मुसलमान क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे हैं? पहली बात, आप इन सारों से कहें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गज़वा उहद आ गई, खंदक आ गई, सारे मुसलमान बने हुए ना ये, तो वो क्या करते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? आप कह रहे हैं ना इतने बड़े सेमिनार कैसे करते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, उर्स के पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, इनसे पूछो, मैंने तो कभी नहीं किसी से मांगा, ये लोग खुद ही करते रहते हैं, ये खुद कर लेते हैं, ठीक है। मैं, लेकिन एक कहे कि मैंने पैसे ज़्यादा लगाए हैं तो मैं फन्ने खा बनूंगा, वो मैं नहीं बनने था, मैं खुद फन्ने खा नहीं हूँ। तो ये जो इनके अंदर वो एक स्पिरिट सी आ गई है खुद से, ये वो दर्दमंद, लेकिन ये चंद लोग हैं तो उसको ये कर लेते हैं। इसी तरह ये सारे भी क्यों नहीं दर्दमंद बन सकते अगर ये अल्लाह को मानते हैं, अगर ये आखिरत को मानते हैं। देखें ना, हम लाल बत्ती के ऊपर सार्जेंट खड़ा हो तो सारे रुक जाते हैं, कैमरा लगा हो तो सारे रुक जाते हैं। क्या कैमरा ज़्यादा समीओ बसीर है? क्या अल्लाह नहीं खड़ा होता वहाँ पे? लेकिन हम वहाँ नहीं रुकते, ये इतना तो मानते हैं हम उसको, ठीक है। तो अगर अल्लाह के पास वो चलान बुक नहीं होती ना सामने खड़े, वो चलान बुक तो है ना, उसके भी सार्जेंट तो हैं, हाँ। ठीक है। मेरा तो ये वाला बेचारा फारिग है, तो मैंने तो उसको इधर बैठाया हुआ, मैं यार तू ऐदी हेल्प कर, थक जाता है मेरा तो खब्बे वाला, तो ये दोवें ही इधर ने।
लेकिन बहरहाल मुझे एहसास है कि बहरहाल ये लिख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे वही शर्म है कि यार ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना कहीं किताब खुल जाए। मेरा तो ये मसला है, ठीक है। अल्लाह दी खैर, अल्लाह तो बाथरूम में भी साथ होता है, फरिश्ते चले जाते हैं वहाँ से, ठीक है। ये अब आपको मैंने सीक्रेट बता दिया कि कोई पुट्ठा काम करना है जोड़ा फरिश्ते भी ना लिख सकन, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे फरिश्ते भी बाहर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह होता है और आप होते हैं। वाह, ठीक है, तो देखे ना कैसा आइडिया है आपको। तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं तो इस तरह का बंदा हूँ। देखे ना, ये चोर बंदे ही राह लभ सकता है ना, ठीक है। तो इसलिए मुझे खान साहब अच्छे लगते हैं कि अगर वो एक टीम लीडर की तरह, ही इज़ अ गुड कैप्टन, और ये लोग ऑनेस्टी से अगर इस मुल्क से, ये सारे ही इंक्लूडिंग खान साहब, तो पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होंगे तो वो कहेंगे सारे लाओ डालो हिस्सा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक होंगे तो वो कहेंगे मैं सारा घर ले आया हूँ। सैयदना उमर फारूक आधा घर ले आया हूँ, कोई कुछ ले आया है। हमने अभी तक इस फॉरेन डेट से निकलने के लिए किस किस ने क्या कंट्रीब्यूट किया? इन्होंने। हमें तो ये फिर कह देंगे कि सारे बैंक कुर्क कर लें, लॉकर्स पकड़ लें, अवाम बेचारे निकालें, ये सारे बड़े लोग, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक की पैरवी कर लेना सारे, चलें सैयदना उमर की कर लेना, ठीक है, आधा आधा तो जमा करा दें ईमानदारी से, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, ठीक है। तो ये सारे फिर इकट्ठे होकर इस मुल्क को चलाना भी जाएंगे ना, जब इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें होगी, ठीक। तो अगर ये सारे सिंसियर हैं तो अपनी अपनी माल लो दौलत जमा करें, इकट्ठे होकर एक हुकूमत बना लें, ठीक। नहीं तो फिर जो कोई थोड़ा बहुत चल रहा है सिस्टम, जो बंदा या चल रहा है को बांट लें, ले लें, वो तो पहले ही बटा हुआ है ना, इधर तुम उधर हम, तुम सिंध, मैं सिंध में, तुम NWF में, मैं पंजाब में, और बलूचिस्तान का दिवाली वारस ही कोई नहीं। हालांकि हमारी असल तरक्की आने वाला दौर इंशाल्लाह बलूचिस्तान से है। बलूची अवाम की मैं उनके लिए कर कुछ नहीं सकता सिवाय दुआ के, ठीक है, वो मैं करता हूँ। अल्लाह उनमें शऊर भी जगाए और वहाँ सही हुक्मरान और सही लीडर उनमें आए जो खौफ खुदा रखने वाले हों। और खौफ खुदा आपका नज़री इंसानों में आता है कि आप फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ क्या कर रहे हैं, आप हैव नॉट्स के साथ क्या कर रहे हैं। शुक्र का बेहतरीन तरीका जो है ना, वो शेयर करना है। तो अगर मेरे पास कुछ है तो उसे मैं शेयर करूँ, ठीक है, ये है शुक्र। जो मांगने पर भी नहीं देते, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें मांगने पर भी नहीं देते, ये मुसल्लों वाले सारे मुसल्ली फारिग हैं। सारी नमाजें फारिग कर रहा है जो भूखे को खाना नहीं खिलाते, सूरह माउन, ठीक है। तो अगर ये सारे सियासतदान वाकई अवाम का दर्द रखते हैं, ये सारे नेक भी हैं, मेरे से तो सारे नेक हैं, नमाजी परहेजगार अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है, और अवाम का दर्द भी रखते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ नमाजें, तस्बीहें और वजीफ़े और वाज़ों से तो नहीं होगा ना, तो इनको कुछ देना पड़ेगा। तो ये अपनी जेब ढीली करेंगे ना, सबसे पहले हमें ही ना कही जाए कि लाइन में लगें इस्लाम के मुताबिक और बिल जमा कराएं। रियासत मदीना में ये तो नहीं हो सकता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला हो या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ़ ऑफ क्या है, चीफ़ जस्टिस, ये कहे कि हमें तो इस्तिस्ना हासिल है, नोबडी कैन चेक अस, या वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल है, या लीडर ऑफ अपोजिशन को इस्तिस्ना हासिल है। उनको तो बिल भी माफ़ है, उन्हें पेट्रोल भी माफ़ है, और बेचारा छीदा टली या गंगू तेली या बेचारा रेडी वाला वो लाइन में लग के बिल दे रहा है। ये अगर इस्लाम होता तो ये तो मदीना शरीफ से नहीं निकल, मक्का से नहीं निकलना था। कोई निज़ाम बेहतर होता वो आपको दिखाई दे। इंशाल्लाह आने वाले दिन बहार के दिन है और बेहतरी शुरू हो गई है। मेरी तरफ से ये खुशखबरी है आवाम के लिए। चलें इस खुशखबरी के साथ बस अल्लाह और कुर्बानी ना ले, ठीक है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। उस एक नबी और एक अल्लाह के पीछे अगर खड़े हो जाएं, उनको मान लें, ठीक है, उनको मान लेना, अपने आप को ना मनवाएं। अगर ये ला हो जाती है अपनी अपनी, ठीक है, तो इल्लल्लाह पे आ जाते हैं, ठीक है, मान जाते हैं इल्लल्लाह, ठीक है, तो फिर रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला ही है। चले, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।